सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जेई फिजिक्स एंड पीसी। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बेसिकली एक न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट है। 12th जेईई का चैप्टर है, दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। और इसको बेसिकली मैग्नेटिज्म से भी बहुत जगह डिनोट करते हैं। सो तो इस चैप्टर में बेसिकली बहुत सारे फॉर्मूला एंड कंसेप्ट है जो कि एक एक करके हम लोग समझेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिकली मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। सबसे पहला कंसेप्ट है इसमें मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। मतलब कि चार्ज पार्टिकल के मोशन के बारे में हम लोग समझेंगे इन द इनसाइड यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो सबसे पहले समझो बेसिकली लेट ये क्रॉस जो है ये डिनोट कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड। सो ये मैग्नेटिक फील्ड है ओवरऑल, बी वेक्टर से रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसको। और ये आपका एक पॉजिटिव चार्ज है जो कि सर्कुलर मोशन में इस मैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रहा है और इसका वेलोसिटी भी मान लेते हैं। सो ओवरऑल ये सर्कुलर ट्रैक पर ओवरऑल मूव करेगा, तो इसमें सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा। इस सो ओवरऑल ये चार्ज पार्टिकल जब मूव करेगा सर्कुलर ऑर्बिट में तो इसमें सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा, दैट इज सेंट्रीपिटल फोर्स। सो उसको मान लो एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ओवरऑल वेलोसिटी और फोर्स के बीच जो है 90 डिग्री का एंगल बनेगा। सो देखो सबसे पहले इसमें ओवरऑल फॉर्मूला निकल के आता है, a force due to magnetic field that is equals to q into v क्रॉस b। दैट इज q हो गया आपका चार्ज जो कि विथ साइन पुट करना है, v हो गया वेलोसिटी ऑफ दैट चार्ज पार्टिकल एंड b इज द b वेक्टर है आपका मैग्नेटिक फील्ड। सो ओवरऑल q इंटू वी क्रॉस b आपका ओवरऑल फोर्स है इनसाइड द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जहाँ की बात करें कुछ पॉइंट की तो फोर्स और वेलोसिटी के बीच परपेंडिकुलर है, दोनों 90 डिग्री है। सो यहाँ पर वर्क डन 0 होगा और स्पीड कांस्टेंट होगा। नाउ सेकेंड पॉइंट समझे तो स्पीड कांस्टेंट मतलब हो जाएगा आपका यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो जाएगा, जहाँ की वर्क डन कांस्टेंट मतलब कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन 0 होगा और वहीं सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन कांस्टेंट होगा। सो और आगे बात करें जैसे कि ओवरऑल देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता था, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर होता था। सो बस वही क्या करना है कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस भी बताएं और ओवरऑल दिया हुआ है। यदि क्रॉस साइन को यहाँ हटाएं तो क्या होता है, क्यू वी भी साइन थीटा आएगा। सो वही यहाँ पर लिखे हैं, ये ओवरऑल फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन 90 डिग्री दैट इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर, बिकॉज ओवरऑल सेंट्रीपिटल फोर्स एम बी स्क्वायर बाय आर ही होता है। सो इससे इक्वेट करके बहुत सारे क्वेश्चन फाइंड कर सकते हैं। जेई मेंस में बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में भर भर के आता है फॉर्मूला बेस्ड। सो इसको याद रखना है कि सेंट्रीपिटल फोर्स को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग क्यू वी बी साइन थीटा के। ना आगे बात करते हैं, और ये ओवरऑल जो है जेई मेंस एडवांस दोनों में आ सकता है क्वेश्चन इस पर। ना देखो आगे बात करते हैं बेसिकली जैसे कि ओवरऑल यहाँ फाइंड किए तो फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड आया क्यू इंटू वी क्रॉस बी। सो यहाँ पर वही एक्सप्लेन किए हैं कि फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू वी बी दैट इज इक्वल्स टू एम बी स्क्वायर बाय आर लिख सकते हैं। अब यहीं से ओवरऑल सोल्व करने पर निकल के आता है आर इज इक्वल्स टू दैट आर इज द रेडियस बोल सकते हो। तो ओवरऑल आर इज इक्वल्स टू आता है एम बी बाई क्यू बी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट जेईई मेंस पर इस पर क्वेश्चन है। आर इज इक्वल्स टू एम बी बाई क्यू बी, एम हो जाएगा मास ऑफ दैट पार्टिकल, बी हो जाएगा वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, क्यू हो जाएगा ओवरऑल चार्ज एंड बी हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड। और वहीं यहाँ से निकल के आता है टाइम पीरियड दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई आर अपॉन वी, बिकॉज टाइम इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड लिख सकते हैं। सो उसी को लिखे हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन अ सर्कुलर ट्रैक दैट इज 2 पाई आर अपॉन वी। और इसको बेसिकली ओवरऑल आर के जगह यदि इसको पुट करें 2 पाई आर में बस आर के जगह पुट किए हैं एम बी बाई क्यू बी। सो यहाँ से ओवरऑल सॉल्व करने पर आता है फॉर्मूला निकल के टाइम पीरियड का दैट इज इक्वल्स टू 2 पाई एम बाई क्यू बी। तो इसको भी याद रखना है, डायरेक्ट मतलब जेईई मेंस में इस पर क्वेश्चन है। और ये भी याद रखना है कि टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है यहाँ पर। और वहीं फिर अगला निकल गया था ओमेगा के बारे में, डेट ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई टी होता है, ये तो पता ही है। और इसको लिख सकते हैं डेट इज इक्वल्स टू क्यू बी बाई एम। सो ओवरऑल तीन फॉर्मूला यहाँ तीन चार फॉर्मूला निकल के आया है जो कि जेईई मेंस का बहुत ही फेवरेट है। पहला याद रखना है फोर्स इज इक्वल्स टू क्यू इंटू वी क्रॉस बी वेक्टर फॉर्म में, और आर इज इक्वल्स टू एम वी बाई क्यू बी
देन टाइम पीरियड इज इक्वल्स टू 2 पाई m/क्यू बी, और ओमेगा इज इक्वल्स टू 2 पाई/टी होता है, तो टी की जगह ये पुट करेंगे तो आएगा QB/m। तो ये सब छोटे छोटे फॉर्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। और एक और फॉर्मूला यहाँ से निकल के आता है कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाँ, पढ़े भी हैं। P² अपॉन 2m होता है, P मोमेंटम है, M मास ऑफ पार्टिकल है। सो ओवरऑल R इज इक्वल्स टू mv/qb है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं mv की जगह P, और P इज इक्वल्स टू हो जाएगा √2m काइनेटिक एनर्जी। तो इस पर भी भर भर के क्वेश्चन आया जेईई मेंस में, और बेसिकली आसान ही है, बस मोमेंटम की जगह P लिखे हैं mv, और P इज इक्वल्स टू √2m काइनेटिक एनर्जी। तो इसको इस तरह टाइप से भी याद रख सकते हैं। सो नाउ हम लोग आगे देखते हैं, अगला टॉपिक है बेसिकली लरेंज फोर्स के बारे में। इस पर भी क्वेश्चन आता है जेईई मेंस में, असर्शन रीजन में आ सकता है। सो देखो लरेंज फोर्स क्या होता है, बेसिकली व्हेन अ चार्ज पार्टिकल q is projected with a velocity of v inside a region having both that is electric field and magnetic field, then the resultant force on the charge particle is called Lorentz force। बेसिकली ओवरऑल इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई चार्ज पार्टिकल को हम लोग भी वेलोसिटी से एक ऐसे फील्ड में फेंकते हैं जिसमें कि मतलब प्रोजेक्ट करते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंट होगा, बोथ हैविंग इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन उस चार्ज पार्टिकल पर एक फोर्स लगता है, दैट फोर्स इज इक्वल्स टू लरेंज फोर्स होता है। और इसको बेसिकली इस टाइप से डिनोट करते हैं, ओवरऑल FL दैट इज लरेंज फोर्स इज इक्वल्स टू फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस फोर्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट किए हैं। सो ओवरऑल फोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होता है Q इंटू ई, और मैग्नेटिक फील्ड में फोर्स होता है Q इंटू V क्रॉस B। तो ओवरऑल यहाँ से निकल के आता है लरेंज फोर्स इज इक्वल्स टू QE प्लस Q इंटू V क्रॉस B। सो ओवरऑल यहाँ पर लरेंज फोर्स का फॉर्मूला निकल के आता है, दैट इज F नेट इज इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B प्लस QE, और जहाँ की ओवरऑल Q इंटू V क्रॉस B आपका हो गया फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, और QE हो गया फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड। सो ओवरऑल ये फॉर्मूला निकल के आता है। नाउ इस पर एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो देखो क्वेश्चन में ओवरऑल दिया हुआ है, Q दिया हुआ है, V दिया हुआ है, B दिया हुआ है, और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है। सो ये सब इन्फॉर्मेशन गिवन है ना। ओवरऑल नेट फोर्स मान लो निकालना है, तो फॉर्मूला वही लगाएंगे, F नेट इज इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B प्लस Q इंटू E। सो ओवरऑल यहाँ पर Q आपका दिया हुआ है 2 कूलम्ब, तो यहाँ 2 लिख देंगे इंटू V क्रॉस B। V दिया हुआ है 10 I कैप, और B दिया हुआ है -20 K कैप। तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे, तो यहाँ पर I कैप और K कैप का क्रॉस प्रोडक्ट में ओवरऑल J कैप निकलेगा। सो ओवरऑल मतलब क्रॉस प्रोडक्ट देखो ऐसे निकालते हैं, बता देते हैं। यहाँ पर I कैप है, J कैप है, और K कैप है। तो बस इस टाइप से मूव करना है, इस टाइप से मूव करना है, मतलब इस टाइप से, जहाँ की ओवरऑल देखो I कैप क्रॉस J कैप हो जाएगा K कैप के बराबर, J कैप क्रॉस K कैप हो जाएगा I कैप के बराबर, और K कैप क्रॉस I कैप हो जाएगा ओवरऑल J कैप के बराबर। और वहीं बात करें I कैप क्रॉस माइनस ओवरऑल I कैप क्रॉस K कैप देखते हैं। तो I कैप क्रॉस K कैप में देखो I ये है, K ये है, मतलब रिवर्स जा रहे हैं, रिवर्स जाएंगे तो यहाँ पर माइनस J कैप होता है, माइनस J कैप। सो यही यहाँ पर लिखे हैं माइनस J कैप। यहाँ क्लियर हो गया होगा। यहाँ पर माइनस J कैप लिखे हैं, 10 इंटू 20 डेट इज 200 माइनस J कैप। और वहीं बात करें प्लस ओवरऑल Q डेट इज 2 कूलम्ब है, तो 2 इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड 10 I कैप है, तो 10 I कैप लिख देंगे। सो ओवरऑल यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो यहाँ आएगा 40 I कैप माइनस 400 J कैप। ये ओवरऑल हो जाएगा नेट फोर्स इन फैक्टर फॉर्म। तो यही हो जाएगा आपका आंसर। सो इस टाइप से डायरेक्ट जेईई मेंस में क्वेश्चन आ सकता है फॉर्मूला ओरिएंटेड। सो इसको बेसिकली फॉर्मूला को याद रखना है, लरेंज फोर्स इज इक्वल्स टू Q इंटू V क्रॉस B प्लस Q इंटू E, दैट इज। नाउ नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कवर करते हैं। बेसिकली अगला टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल वायर्स। बेसिकली दो पैरेलल वायर है, इनफाइनाइट वायर बोल सकते हो, इसके बीच में एक फोर्स आता है, तो उस फोर्स के बारे में बात करते हैं। सो देखो ओवरऑल दो वायर है, जिसमें कि इसमें मान लो करंट I1 जा रहा है, और इसमें आपका I2 करंट मूव कर रहा है।
और यहाँ पर बेसिकली फोर्स एफ मान लो दोनों के बीच लग रहा है, और ओवरऑल डिस्टेंस आर डिस्टेंस है दोनों के बीच। सो ओवरऑल फोर्स यहाँ पर निकल के आता है। सो यहाँ पर बेसिकली इस टाइप के क्वेश्चन में तुमसे पूछेगा कि फोर्स पर यूनिट लेंथ, ये मतलब जेईई मेंस का फेवरेट है। ओवरऑल यहाँ यही पूछता है फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो ये ओवरऑल निकल के आता है 2K I1I2 अपॉन आर। आर हो जाएगा दोनों वायर के बीच का डिस्टेंस, के हो जाएगा कांस्टेंट, I1I2 हो जाएगा करंट इन बोथ द वायर बेसिकली। सो ये ओवरऑल फॉर्मूला निकल के आएगा फोर्स पर यूनिट लेंथ दैट इज इक्वल्स टू 2K I1I2 अपॉन आर। तो यही याद रखना है, डायरेक्ट इसी पर क्वेश्चन बनता है। और वहीं यहाँ पर मान लो एल लेंथ वायर मान लो दिया हुआ क्वेश्चन को, जैसे ये फॉर्मूला है पर यूनिट लेंथ के लिए, और बोले कि एल लेंथ वायर के लिए बताओ, तो बस करना कुछ नहीं, एल से बस मल्टीप्लाई कर देना है इस फॉर्मूला में, 2K I1I2/r इंटू एल कर देना है बस। सो फॉर्मूला तुमको यही याद रखना है, फोर्स पर यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 2K I1I2/r, जो कि यही है ये ओवरऑल। ना हम लोग बेसिकली एक कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें फंसता है। सबसे पहले देखो, इन इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें, सो ओवरऑल इलेक्ट्रिक फील्ड में तुमको याद रखना है के क्या होता है। के होता है दैट इज इक्वल्स टू 1/4πε0, जिसका की वैल्यू होता है 9 इंटू 10⁹9। ये ओवरऑल के कांस्टेंट जो होता है ये होता है फॉर्मूला इन इलेक्ट्रिक फील्ड, जो कि याद रखना है। और दूसरा वही बात करें इन मैग्नेटिक फील्ड, जो कि बी वेक्टर से डिनोट करते हैं। सो ओवरऑल मैग्नेटिक फील्ड में, सो ओवरऑल इन मैग्नेटिक फील्ड के का वैल्यू होता है दैट इज इक्वल्स टू म्यू0 अपॉन 4 पाई, जिसका की वैल्यू याद रखते हैं 10⁻⁻7। ये लग रहा होगा बहुत आसान है, मतलब कि बहुत जगह इसका यूज है और बहुत जगह स्टूडेंट इसमें मतलब कंफ्यूज होता है। सो ये याद रखना है, जेईई मेंस में बराबर के इस टाइप से क्वेश्चन आता है। सो ओवरऑल के कांस्टेंट है दैट ओवरऑल इन इलेक्ट्रिक फील्ड याद रखना है 1/4πε0 दैट इज इक्वल टू 9 इंटू 10⁻9 होता है। और मैग्नेटिक फील्ड में इसको यूज करते हैं क्वेश्चन में, के इज इक्वल टू म्यू0/4 पाई, जिसका की वैल्यू 10⁻⁻7 होता है। सो ये सब कॉन्सेप्ट छोटा छोटा है जो कि याद रखना है। तो आज के इस लेक्चर में बेसिकली इतना ही कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, और जो भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट है जैसे कि ओवरऑल मैग्नेटिक मतलब कि मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेशन के बहुत सारे क्वेश्चन बनता है इस पर, और मैग्नेटिक मोमेंट हो गया, डायपोल हो गया। सो ओवरऑल जो भी बचा हुआ कॉन्सेप्ट है उसको हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे पार्ट 2 में। सो मिलते हैं, सो आज के लिए इतना ही कॉन्सेप्ट कवर करते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक्स एवरीवन।